जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश से हैं उनका तो सपना सीएसके एचपीकेवी में एडमिशन लेने का होता ही है, लेकिन ऑल इंडिया के सारे बच्चे भी यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी 80% सीट्स के साथ आप एडमिशन में जा सकते हैं। बस वो शर्त ये है कि आपको एडमिशन वहां पे सेल्फ फाइनेंस सीट पे मिलेगा। एचपीकेवी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी लास्ट डेट है वो होने वाली है 10 अगस्त। 10 अगस्त से पहले जो भी बच्चे एचपीकेवी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परसों से इसके रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका था और अब रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली चल रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी यहाँ पे शीट है, क्या कट ऑफ रहेगी, किन किन बच्चों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए, सबसे पहले आपको एचपीकेवी की जो वेबसाइट है www.agric.ac.in, इस पे जैसे ही आओगे एडमिशन 2026-2027 पे क्लिक कर देना है और ये एडमिशन का पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो लास्ट अपडेट 23 जुलाई को था, क्योंकि 23 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन इसका डिटेल वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना है और कैसे इस फॉर्म को भरना है। अभी हमारे पास में बहुत टाइम है। पहले जो भी बच्चे आईसीआर में जा रहे हैं आईसीआर का अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर लो। 31 तारीख तक आईसीआर के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी आ जाएगा और वहां से आइडिया भी लग जाएगा कि क्या कट ऑफ जा रहा है। उसके बेसिस पे आप इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और हिमाचल के बाहर के बच्चे हैं वो इस यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हिमाचल से हैं उनको तो 100% रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना ही है। यहाँ पे प्रॉपर नोटिस यहाँ आ रखा है और किस बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शेड्यूल की बात करते हैं। पहले देख लो आपके एप्लीकेशन का जो चार्ज है वो क्या लगने वाला है सारे कोर्सेज का। यहाँ पे बीबीएससी के लिए जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी का यहाँ चार्ज लगेगा 1000 रुपए और SC ST का 700 रुपए, ठीक है। उसके बाद में एडिशनल सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए जाओगे तो 1000 रुपए चार्ज लगने वाला है। क्लियर है? ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीएससी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बीबीएससी में एडमिशन है वो नीट के मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है। उसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी में जो आपने सीयूईटी यूजी का पेपर दिया है उसी के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर आईसीआर से, तो आईसीआर से यहाँ पे 20% सीट्स में आईसीआर में एडमिशन है वो होता है, बाकी सारा सीट्स है वो सीयूटी के एग्जाम से, सीएसके एचपीकेवी की जो खुद की काउंसलिंग होती है उससे फिल होता है। क्लियर है? उसके बाद में बीबीएससी वगैरह ये जो भी कोर्सेज हैं उनका अलग अलग फीस दे रखा है, आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नॉन हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए 2000 रुपए फीस रहने वाली है, ठीक है। अगर 2 सब्जेक्ट लेते हो तो 3500 रुपए, उसके बाद में 3 सब्जेक्ट लेते हो तो 4500 रुपए फीस आपकी लगेगी। यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी अगर आप फिल करोगे तो लगभग आपको यहाँ पे जो चार्ज देना होगा वो कितना देना होगा मेरे भाई? 3500 रुपए चार्ज देना होगा। क्लियर है? अगर सिर्फ बीएससी एजी के लिए जाओगे तो आपको 2000 रुपए चार्ज है वो देना होगा। ओके। उसके बाद में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एमएससी की बात करूं तो जनरल के लिए 1000 रुपए, बाकियों के लिए 700 रुपए। फिर बात करता हूं एमएससी में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट लेते हो तो उसका क्या चार्ज लगेगा, और नॉन हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड का भी 2000 रुपए यहाँ पे चार्ज आप लोगों का लगने वाला है। उसके बाद में बात करें हम लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट डेट है 23 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट जुलाई में स्टार्ट होंगे, 23 जुलाई से लगाकर 10 अगस्त तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका लगभग 15 से 20 तारीख के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी सीट्स वैकेंट रहती है उसमें ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है, वो भी आपको फर्दर गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोग्राम जो चल रहे हैं एक बार आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे अगली जो भी चीजें हैं उनके बारे में। देखो कितनी यहाँ पे फीस लगेगी, तो बीबीएससी के लिए आपकी नॉन सेल्फ फाइनेंसिंग सीट जो बीपीएल गर्ल्स हैं उनके लिए 33,000 रुपए है, और जो आपके अदर है उनके लिए 64 के समथिंग है, और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट की यहाँ ईयरली फीस लगेगी वो 4.5 लाख रुपए है, ठीक है। तो लगभग आप मान के चलो कि 20 लाख प्लस आपका यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। और बीएससी एग्रीकल्चर की बात करूं तो ये सेमेस्टर वाइज है, बीएससी एग्रीकल्चर की 34,500 रुपए सेमेस्टर की फीस है, और सेल्फ फाइनेंस के लिए लगभग 75,000 रुपए, 1,50,000 रुपए सेल्फ फाइनेंसिंग सीट की यहाँ फीस रहने वाली है।
और 35,000 के समथिंग आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की फीस रहने वाली है। फूड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 34,578 रुपए। उसके बाद में फूड टेक की सेल्फ फाइनेंस की बात करूं तो लगभग 85,000 के समथिंग फीस लगेगी। ओके, उसके बाद वैसे ही एमएससी एग्रीकल्चर में भी 82,000 सेमेस्टर की फीस लगेगी। ठीक है, तो ऐसे करके सारे कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ इजिली चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी चीजें जाननी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रखा है, ठीक है, वो आईसीसीआर कैंडिडेट्स के लिए अलग है। फिर हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं। सीट मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा तो बाकी सारी चीजें आप पढ़ते ही हो, इतना कोई खास ऐसा है नहीं, सब चीजें लिखी होती है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। बाकी मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लूंगा और बता भी दूंगा। एडमिशन बता दिया, बीबीएससी में सीयूटी यूजी के बेसिस पे, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर आपका जो एडमिशन है वो बताया गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपके पास 12th स्टैंडर्ड में है तो आप जा सकते हैं। कम से कम 30 सब्जेक्ट से आपको पेपर देना है। ठीक है, ये बीएससी और फूड के लिए, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जिन बच्चों ने आईसीआर पीजी का एग्जाम दिया है उनके मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। 80% सीट्स जो हिमाचल प्रदेश के बच्चों का और 20% सीट्स है वो आईसीआर से होगा। लेकिन इन 80% सीट्स पे आपका जो नॉन सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है, नॉन एसएफएस सीट्स है, वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश डोमिसाइल के लिए है। लेकिन जो आपका सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है, एसएफएस सीट्स है, वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ यहाँ पे जितने भी जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं, ठीक है, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये रहने वाला है। ओके, उसके बाद में पीएचडी के लिए भी आपको जेआरएफ का पेपर देना है, उसी के बेसिस पे एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। ओके, फिर आप देख सकते हैं अदर जितने भी जो ये कोर्सेज है, कितना ड्यूरेशन रहने वाला है, क्या फी लगने वाला है। ओके, तो ये सारी चीजें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप जा सकते हैं। अब सीट मैट्रिक्स के बारे में चल लेते हैं फटाफट से। ये ओजीपी सीजीपीए का भी सिस्टम यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन करके बताया गया है। ठीक है, ये देख लो, सीट मैट्रिक्स आपको बताया गया है। बीबीएससी के लिए यूनिवर्सिटी की 51 सीट्स है। आगे बात करता हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर की 52 है और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की 36 सीट है। ठीक है, उसके बाद में आगे आपको सीट दे रखी है सेल्फ फाइनेंस के लिए, यहाँ पे 71 बीएससी एजी की सीट्स है। 27 सीट्स आपकी यहाँ पे रहने वाली है, वो रहने वाली है फूड टेक्नोलॉजी की। ठीक है, और 9 सीट सेल्फ फाइनेंस की बीबीएससी की। फिर बात करता हूँ वीसीआई में, जो आपकी आईसीआर और वीसीआई की सीट्स है। वीसीआई से 11 सीट्स पे एडमिशन होगा वो बीबीएससी के लिए, और आईसीआर से 13 सीट्स पे एडमिशन होगा आईसीआर के अंदर, और फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आईसीआर से एडमिशन नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे जितने भी जो अदर एमएससी के कोर्सेज हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग सीट पे भी आपको बताया गया है कि कितनी सेल्फ फाइनेंस सीट है और कितनी आपकी नॉर्मल सीट्स है। ठीक है, एग्रोनॉमी में 2 सीट्स है, एंटोमोलॉजी में 3 सीट्स है। ठीक है, उसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी के अंदर 3 सीट्स है, सॉइल साइंस के अंदर 2 सीट्स है। ऐसे करके टोटल यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में सारी सीटें हैं वो इजिली बताई गई है। ठीक है, तो ये सीट मैट्रिक्स में आप सारी सीटों को देख सकते हैं। ये जो भी चीजें थी इस वीडियो में मैंने आपको इजीली बता दी है। अब जो भी बच्चे अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, वो बच्चे एग्री कैपिटल की इस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। इन नंबर पे मैसेज करके आप अभी हमारे काउंसलिंग के साथ में एनरोल कर लो, जहां एचपीकेवी और उसके अलावा जितने भी जो आईसीआर की कॉलेज की काउंसलिंग है वो भी साथ में इंक्लूड रहने वाली है। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन नंबर पे मैसेज करके एनरोल कर सकते हैं। बाकी मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माय चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।